फ्रेंड्स, वेलकम टू जीत लो आईआईटी। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 9th लेक्चर होगा। अब हम टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस में। पिछले लेक्चर तक अपने ग्राफ देख लिया था और उसमें आपको कुछ रेंज का आइडिया भी दे दिया था। ठीक है, तो रेंज के कुछ अपन टर्म्स देखेंगे, फिर क्वेश्चंस को बेसिक लेवल से फिर हाई लेवल तक लेकर जाएंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन बन सकता है तो इससे टॉपिक्स आने का चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, अपन देखेंगे कैसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे और कुछ आईआईटी वाले क्वेश्चंस को भी लेंगे अपन। ठीक है, तो अपन बेसिक इक्वेशन जानते हैं कि होता क्या है, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही रहता है। और इसमें खास बात क्या जानते हैं कि ए बी सी ये सारे क्या रियल होने चाहिए, क्योंकि हम अपन इमेजिनरी नंबर जानते नहीं क्या होता है। इस कारण से अपन रियल के लिए ही y को डिफाइन किया, मतलब इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को डिफाइन किया। तो इसमें क्या आता है, सबसे पहला टर्म्स आपको जो सुनने मिलेगा, अगर कोई भी चीज़ आप निकाल रहे हैं तो आपको दो चीज़ सुनने मिलेगा, एक डोमेन और एक रेंज। तो दोनों के बारे में ट्रिग्नोमेट्री में भी काम में आएगा, अभी भी काम में आएगा। तो डोमेन को अच्छे से देख लेते हैं। तो डोमेन क्या होता है, लिख लेते हैं डेफिनेशन, सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द एक्सप्रेशन एफ एक्स और y इज़ डिफाइंड। कहने का मतलब समझ में आ गया होगा कि ऐसे ऐसे x के वैल्यूज़, ऐसे ऐसे x के रियल वैल्यूज़ जिन पर एफ एक्स डिफाइंड हो। कहने का मतलब अगर मान लीजिए एफ एक्स मेरा मान लीजिए 1/x कोई फंक्शन है, एफ एक्स मेरा मान लीजिए 1/x को फंक्शन है। हम नहीं बोल रहे इट्स पॉलिनोमियल, क्योंकि पॉलिनोमियल तो है ही नहीं, वो आपको समझ में आता है। लेकिन कोई फंक्शन है, ठीक है, हम पॉलिनोमियल नहीं कर रहे, हम इसको बस एक फंक्शन कह रहे हैं, जस्ट लाइक। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि अगर इसमें x बराबर 1 रखेंगे तो ये डिफाइंड है, x बराबर 5 रखेंगे तब भी डिफाइंड है, -1 रखा तब भी डिफाइंड है, लगभग हर वैल्यू के डिफाइंड है। लेकिन जब x को हम 0 रखे तो एफ एक्स क्या बन गया, एफ ऑफ 0 क्या बन गया, 1/0। 1/0 तो डिफाइंड नहीं होता है, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 इसका डोमेन नहीं है। ठीक है, तो डोमेन मतलब क्या हुआ, जितनी रियल वैल्यूज जिस पर y या एफ एक्स डिफाइंड हो। यहाँ पर तो एफ एक्स डिफाइंड नहीं हो रहा है, तो इस कारण से x इज इक्वल टू 0 इसका डोमेन नहीं है, किसका, x का। तो अब यहाँ पर एक डोमेन सब क्लियर हो गया। अब डोमेन के बाद क्या आएगा, रेंज। तो रेंज का क्या संबंध हुआ, रेंज y की वैल्यूज हुई। डोमेन समझना है x को या जिस पर डिपेंड कर रहा है, और y वो जो क्या बोलते हैं जिसका वैल्यू चेंज हो रहा है। जैसे अगर x को 1 रखा तो y कुछ आया, x को 2 रखा तो y कुछ आया। तो जो y कुछ आया जो बोल रहे वही क्या है, y का रेंज, मतलब कहाँ से कहाँ तक वो रहेगा, उसका मिनिमम वैल्यू क्या है, उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वही कहलाता है उसका रेंज। तो जिन पर x डिफाइंड, सबसे पहले तो उसी पर रेंज निकलेगा। जिन पर ये फंक्शन डिफाइंड है, रेंज तो उसी पर निकलेगा। x इज इक्वल टू 0 पे डिफाइन नहीं है, तो x इज इक्वल टू 0 पे जो y की वैल्यू है वो भी डिफाइन नहीं होगी। तो रेंज क्या हुआ, सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y एट डिफाइंड वैल्यू, मतलब जिस x पर y डिफाइंड हो उनको हम कलेक्ट करते जाए। x बराबर 1 रखा तो एफ एक्स 1 आया, x बराबर 2 रखा तो 1/2 आया, मतलब इसको एग्जांपल ले। तो ऐसे ऐसे हम सारे x की वैल्यूज़ को रखते गए और जो सेट बना मेरा वही क्या कहलाया, y का रेंज। समझ में आया, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब आप ट्रिगो पढ़िएगा तो उसमें भी ग्राफ होगा, ट्रिगो भी लेंगे अपन, तो उसमें भी आपको साइन एक्स का, कॉस एक्स का, रेंज, डोमेन सब कुछ याद होना चाहिए। तो यहाँ पे तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का तो रेंज अपन निकालना सीखेंगे, लेकिन साइन एक्स कॉस एक्स का रेंज याद रहना चाहिए, डोमेन भी सब याद रहेगा, वो सब अपन आगे देखेंगे। ठीक है, तो कंडीशन तो वही आप जानते हैं कि अगर आपको ग्राफ पता है तो आपको रेंज में फील आएगा कि व्हाट इज़ रेंज, हम क्या रेंज के बारे में बात कर रहे हैं। तो फील कैसे आएगा उसको देखते हैं। तो जैसे देखिए a ग्रेटर देन 0 लेते हैं, तो a ग्रेटर देन 0 तो आपको समझ में आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, हर बार यही समझना है। जब भी a ग्रेटर देन 0 आए तो आपको समझना है क्या, कि मेरा जो एक्स का स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, हम जानते हैं ग्राफ कुछ इसका ऐसा होता है। हम नहीं कह रहे कि कटेगा, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जब टच करके आ रहा है कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर देखने क्या मिल रहा है कि ग्राफ मैक्सिमम था, घट रहा है, मिनिमम वैल्यू आया, फिर घटते घटते अपने मैक्सिमम की ओर
बढ़े जा रहा है। मतलब यहाँ क्या मिल रहा है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स मिल रहा है ना, सॉरी वाई मिल रहा है। यहाँ पर वी आर गेटिंग मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई, मिनिमम वाई, यही ना गॉट कर रहे। यहाँ पर भी हमको वाई का मिनिमम वैल्यू मिल रहा है, और वो जगह कहाँ है जहाँ मिल रहा है, ऑफ कोर्स वर्टेक्स पे ही ना अपन को मिनिमम वैल्यू मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर भी मिनिमम वैल्यू मिल रही है। तो मिनिमम वैल्यू कब आ रहा है, जब a ग्रेटर देन 0 हो। तो यहाँ पर से क्या समझ में आया कि जब a ग्रेटर देन 0 होगा तो अपन को एफ ऑफ एक्स यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका मिनिमम वैल्यू मिलेगा। और वो मिनिमम वैल्यू क्या होगा, इस वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट से हम अच्छे से वाकिफ़ है, -d/4 यही ना होता है। ठीक है, और ये y बराबर -d/4 कब आता है, एट x इज इक्वल टू -b/2 है। हम सब ग्राफ में करके आके बैठे हुए हैं, है ना। मिनिमम वैल्यू ये आएगा, किस x पर आएगा वो भी जानते, लेकिन ये सब कब, जब मेरा a ग्रेटर देन 0 हो, ऑल व्हेन a इज़ ग्रेटर देन 0, इन सब कंडीशंस के लिए। समझ में आया, अच्छे से नोट करते जाएगा। तो ये पहला केस क्या आया, जब a ग्रेटर देन 0 हो तो वी आर गेटिंग मिनिमम वैल्यू ऑफ y, और वो मिनिमम वैल्यू क्या है, -d/4 है, और वो किस x पर आ रहा है, -b/2 है। इसके बारे में जानते हैं कैसे आया होगा, क्योंकि यहाँ पर अपन डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और एट मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू dy/dx 0 होता है, तो उसको डिफरेंशिएट करके अपन को x ये मिला, और इस x को जब इसमें रखा तो मेरा ये -d/4 का एक्सप्रेशन जनरेट हो गया। ये अपन लेक्चर्स 8 में या कर चुके हैं ये सब। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड केस तो दो ही हो गया, a ग्रेटर देन 0 या a लेस देन 0। a इक्वल टू 0 तो हो ही नहीं सकता, ये सब जानते हैं, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा ही नहीं। इसलिए दो ही केस देखते हैं ना, a ग्रेटर देन 0 या a लेस देन 0। तो a ग्रेटर देन 0 देख लिया, अब देखते हैं a लेस देन 0। तो सेकंड क्या है, a लेस देन 0। a लेस देन 0 कहने का मतलब क्या है, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है दैट इज लेस देन 0। तो उसका भी ग्राफ देख चुके हैं, वो ग्राफ क्या होगा, या ऐसा होगा, नीचे नीचे चला जाएगा, या कुछ ऐसा होगा, या कुछ ऐसा होगा। तो हर जगह देखने को क्या मिल रहा है, ये नीचे जा रहा है। तो नीचे तो वाई एक्सिस तो नेगेटिव, मतलब ये मोर नेगेटिव हो रहा है। मोर नेगेटिव मतलब कम वैल्यू मिल रहा है। यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, इसका मैक्सिमम वैल्यू, वी आर गेटिंग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई, है ना। यहाँ पर भी मुझे वाई मैक्स मिल रहा है, यहाँ पर भी मुझे वाई मैक्स मिल रहा है ना। कौन सी वैल्यू पे मिल रहा है, तो वाई मैक्स सेम है, यहाँ पर कभी वर्टेक्स ही मिल रहा है ना, और वर्टेक्स का कोफिशिएंट क्या होता है, -d/4a। यहाँ पर भी क्या होगा, -d/4a, यहाँ पर भी होगा -d/4a। और ये x के किस वैल्यू पे मुझे मिल रहा है, तो जवाब आता है एट x इज इक्वल टू -b/2 है, सब केस में। लेकिन कंडीशन क्या है, वी आर गेटिंग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y एट इतना, एट x इज इक्वल टू इतना। लेकिन केस क्या है, यही याद रखना है कि a लेस देन 0 होना चाहिए, बस यही है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। समझना है क्या a ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, क्या a लेस देन 0 है, उस हिसाब से मैक्सिमम मिनिमम को याद रखना है। ठीक है, डेरिवेशन तो अपन ग्राफ में देख चुके थे ना, उसको फिल आने के लिए ग्राफ सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, दिख रहा है आपको क्लियर। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने जैसे ये रह गया, फाइंड रेंज ऑफ, अब सबका रेंज निकालते रहेंगे, तो टॉपिक बन गया फाइंड रेंज ऑफ। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज y इज इक्वल टू x² -2x -3। तो सबसे पहला क्या है, सिंपल, या तो x इज इक्वल टू -b/2a रखे, या इसे डिफ्रेंशिएट कर ले। सिंपल डिफ्रेंशिएट करने पर ही मुझे ना वहाँ पे, या तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² 1 है, मतलब a ग्रेटर देन 0 है, मतलब मुझे क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ y का मिनिमम वैल्यू मिलेगा। तो या इसको x इज इक्वल टू -b/2a रख ले, या सिंपल डिफ्रेंशिएट कर दे। तो डिफ्रेंशिएट करना अच्छा रहेगा, तो 2x - 2 को डिफ्रेंशिएट करके 0 कर दिया। ठीक है, 2x - 2 को डिफ्रेंशिएट करके 0 कर दिया, क्योंकि एट मैक्सिमम और मिनिमम dy/dx इज इक्वल टू 0। तो इससे मुझे क्या मिला, x इज इक्वल टू 1। ये सब बेसिक्स है, सब अपन पहले कर चुके। तो x इज इक्वल टू 1 पे मुझे y की मिनिमम वैल्यू मिल रही है, और वो मिनिमम वैल्यू क्या है निकाल लेते हैं। y मिनिमम क्या होगा, तो जवाब आता है 1 का स्क्वायर 1 -2 -3, मतलब -4 आया। मतलब y का मिनिमम वैल्यू क्या आया, -4। अब मैक्सिमम क्या आएगा, सिंपल है, इनफाइनाइट आएगा, क्योंकि ग्राफ देख के ही लग रहा है ना,
ऐसे गया -4 पे होगा और ऊपर ऊपर चला देगा, मतलब जितना तक बोर्ड है उसके आगे ऊपर लेकर चला जाइए। तो इनफाइनाइट तो वही ना है। तो मुझे y का रेंज क्या मिला, तो रेंज ऑफ y क्या आया, y बिलोंग्स टू -4 इंक्लूड रहेगा क्योंकि हाँ आ रहा है से लेके इनफाइनाइट। ध्यान देंगे अभी हम सॉल्व कर रहे हैं x बिलोंग्स टू r के लिए, ठीक है। x की हर वैल्यू मुझे गिवन है, हम x की हर वैल्यू ले सकते हैं, तब मुझे बताना है उसका रेंज। फिर अपन बॉन्डेड भी देखेंगे कि अगर किसी क्लोज्ड इंटरवल में अगर x को लिमिट में रख दिया जाए कि हाँ x 1 से -1 के बीच में हो, तब क्या रेंज आई, वो सब भी क्वेश्चन अपन देखेंगे। लेकिन अभी देख लेते हैं कि रेंज क्या आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि y 0 भी हो सकता है, मतलब इसका रियल वैल्यूज़ आएगा, और वो 0 कहाँ होगा, दो जगह होगा। तो अगर रेंज भी गिवन हो तो आपको आइडिया लग सकता है हाँ इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, ठीक है। अपन ने देखा था ना लास्ट में कि अगर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड a ग्रेटर देन 0, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन इक्वल टू 0। वो भी अगर आपको फील आएगा, क्वेश्चन भी उसमें किया था ना। तो अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मान लीजिए ले लिया क्या कि भाई -x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 ये y इज इक्वल टू गिवन है। तब आपको इसका रेंज बताना है। सिंपल सा रेंज है, रेंज क्या आ जाएगा इसका, चूँकि a इज़ लेस देन 0, a -1 है ना जो कि लेस देन 0 है, तो इस केस में क्या होगा, मुझे y की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। और वो किस वैल्यू, वो वैल्यू मतलब x की कौन सी वैल्यू मुझे मिनिमम मिलेगी, तो या x इज इक्वल टू -b/2 रख ले, या सिंपल डिफ्रेंशिएट कर ले। हम डिफ्रेंशिएशन को प्रीफर करते हैं। फार्मूला क्या है, फार्मूला तो इसी से डिराइव हुआ ना। 2x इज इक्वल टू 1 आया तो x इज इक्वल टू हाफ आया, मतलब x इज इक्वल टू हाफ पे मुझे y की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, क्योंकि a लेस देन 0 है ना। तो y मैक्सिमम क्या आया, रख दिया हाफ, तो -1/4 प्लस हाफ प्लस 7, तो ये कैलकुलेट करने पे क्या आ जाएगा, 29/4, ठीक है। कैलकुलेशन के बाद आपको ये मिल जाएगा 29/4। ये y की मैक्सिमम वैल्यू जा रही, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियस है ग्राफ अगर इसका मान लीजिए किसी को प्लॉट करने का मन कर रहा है तो वो क्या ऐसे होगी कुछ आएगी, तो मिनिमम तो इनफाइनाइट तक जा रही है ना। तो इसका रेंज क्या मिल गया मुझे, y का रेंज क्या हो गया, माइनस इनफाइनाइट से 29/4, माइनस इनफाइनाइट इंक्लूड नहीं होगा, 29/4 इंक्लूड होगा। अब तो ये सब बनने क्या, x बिलोंग्स टू r का केस देखा। अब क्या होगा, x को किसी गिवन रेस्ट्रिक्टेड इंटरवल में सॉल्व करेंगे, देखते आगे। तो अपन को क्या निकालना है कि y इज इक्वल टू, जैसे मान एग्जाम्पल ले लिए एक्स स्क्वायर -2x -3। सेम एग्जाम्पल जो सबसे पहले लिया था, इसमें पहले क्या था कि x बिलोंग्स टू r पे रेंज निकालना था, लेकिन अब क्या कर दिए, x बिलोंग्स टू r पे तो अपन निकाले थे ना, क्या आया था, एक बार फिर से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपन को फील आएगा, जैसे मान लीजिए दूसरा कंडीशन ले लिया कि x 0 से 3 तक ही है, 0 से 3 तक ही है। तीसरा में ले लिया x बिलोंग्स टू -2 से 0, ठीक है। इसमें एक प्रोसीडर होगा, उस प्रोसीडर को फॉलो करते हुए आपको आंसर मिलेगा ज़रूर, ठीक है। चौथा में ले लिया x इज इक्वल टू -1 से 3 के बीच में, जिसमें 3 को इंक्लूड नहीं कर रहे। और पचमा हो गया क्या, x बिलोंग्स टू -3 to 3, ये ओपन ब्रैकेट ये क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। तो अब इसमें से आपको अगर इसको क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, ये क्वेश्चन है, इसको स्टार्ट करने से पहले एक जानकारी दे देते। वो जानकारी की बात ये है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे नोट करके लिख ले। तो नोट करने लायक पॉइंट क्या है, देखते हैं। तो लिखेंगे द मैक्सिमम, द मैक्स एंड मिनिमम वैल्यू, मैक्स एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ अ continuous function in a given closed interval। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, आपको 12th में काम में आएगा, ठीक है। क्लोज इंटरवल लाई आइदर एट बाउंड्री पॉइंट्स, या तो वो बाउंड्री पॉइंट्स में होते हैं, और at the point where its derivative is 0 or undefined, ठीक है। समझते क्या लिखा हुआ है, जब अपन जब क्लास 12 में फंक्शन और उनके रेंज मतलब फुल फ्लेश्ड
जब हर तरह के फंक्शन का रेंज सब निकालना सीखेंगे तो ये पॉइंट उस समय भी काम में आएगा और उस समय देखेंगे कैसे ये निकला। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ए कंटिन्यूअस फंक्शन। सबसे पहला सवाल मन में क्या आया, व्हाट इज़ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो कंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में अपन क्लास 12 में भी अच्छे से देखेंगे, लेकिन आइडिया दे देता हूँ। इसमें क्या होता है ना कि जैसे कोई भी फंक्शन है, ठीक है, जैसे बेसिकली पॉलिनॉमियल फंक्शन ही कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं, मतलब वो हर एक्स पर वो डिफाइंड होते हैं। मतलब अगर इसका ग्राफ बनाया जाए, जैसे कोई पॉलिनॉमियल का ग्राफ बनाया जाए, तो एक्स की हर वैल्यूज़ पर मुझे वाई की कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी। लेकिन अगर हम y इज इक्वल टू 1/x का बनाए तो ग्राफ तो कुछ ऐसा बनता है ना। तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 0 पर हमको गोल लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, कि x इज इक्वल टू 0 पर ये डिफाइन नहीं है, तो मतलब कोई ऐसा वैल्यू आ गया जहाँ पर हमको डॉट लगाना पड़ जाएगा। डॉट मतलब गोल, मतलब वहाँ पे वो वैल्यूज़ नहीं ले रहे हैं, तो वही क्या कहलाती है, कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, मतलब जहाँ पे कोई भी डॉट वॉट ना लगे वही क्या कहलाती है, कंटिन्यूअस फंक्शन। लेकिन जितनी भी पॉलिनॉमियल फंक्शन होती है आपकी जानकारी बोल, बस जो ही इंपॉर्टेंट है वही, कि जितनी भी पॉलिनॉमियल फंक्शन होती है ऑल आर कंटिन्यूअस फंक्शन। मतलब एक्स की हर वैल्यूज़ पर मुझे कुछ ना कुछ वाई मिलेगा, कहीं भी कोई डॉट टाइप नहीं आएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था। तो क्या बोला है कि द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ए कंटिन्यूअस फंक्शन इन ए गिवन क्लोज इंटरवल। मान लीजिए जैसे कोई क्लोज इंटरवल है, ठीक है, तो क्या है, लाई आइदर एट बाउंड्री पॉइंट, या तो वो -2 या 0 मतलब कहीं पे आएंगे बाउंड्री पॉइंट में, या ऐसे जगह पर जहाँ उसका डेरिवेटिव 0 हो या नॉट डिफाइंड हो। बस इतना ही काम का है और कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे -2 और 0 मान लीजिए केस ले रहे हैं, तो x का या मिनिमम वैल्यू -2 पे आएगा, या मैक्सिमम कुछ नहीं पता, या 0 पे मैक्सिमम मिलेगा, या ऐसे जगह पर मिलेगा जहाँ पर इस इक्वेशन का डेरिवेटिव 0 या अनडिफाइंड हो। ठीक है, अपन के लिए तो अगर पॉलिनॉमियल देखें तो सब डिफाइंड ही होता है, 0 ही होता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो इसका पार्ट 1 में क्या होगा, सब करके बैठे हुए, अगर x बिलोंग्स टू आर है, मतलब हर x की वैल्यू को डालते रहे। ठीक है, x की हर वैल्यू को डालते रहे और मुझे कुछ रेंज मिला, उस रेंज को लिख ले। तो ये निकाला था सबने, क्या आया था, y बिलोंग्स टू, इसमें क्या आया था, -4 से इन्फिनिटी। ठीक है, और यहाँ पे -4 इंक्लूडेड था। और ये बात याद रखने वाला है कि मुझे -4 कब मिला था, एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, यही काम का है। इस सबको अभी इन सबको कैसे करें, तो इन सबको टैकल करने का प्रोसेस बता रहा हूँ, उस स्टेप को बार बार सुने, याद कर ले, ऐसे ही निकालने में फ़ायदा होगा। तो स्टेप क्या है, सबसे पहले यहाँ पे तो मैं सारा इंडिविजुअल निकाल के दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे नहीं आएगा, बस बोलेगा x इज इक्वल टू 0 से 3 में रेंज निकालिए। तो उसका प्रोसेस क्या है, सबसे पहले उसका डिफ्रेंशिएशन पॉइंट को चेक कीजिए और पता कीजिए कि उसका कौन सी x की वैल्यू पर वो मिनिमम आ रहा है। -d/4 है ना निकाले, सबसे पहले पता करें कि कौन सी x पर मेरा मिनिमम आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में x इज इक्वल टू 1 पर मुझे मिनिमम मिल रहा है, समझ में आया। अब इसके बाद सेकंड क्या करना है, चेक करना है कि जो मेरा गिवन इंटरवल है, क्या उसमें ये वैल्यू आ रहा है, यस। क्या इसमें वैल्यू आ रहा है, नो। क्या इसमें वैल्यू आ रहा है, यस, x इज इक्वल टू 1 आ रहा है। क्या इसमें आ रहा है, यस आ रहा है। मतलब इन सब में x इज इक्वल टू 1 आ रहा है, तो मतलब इसमें मिनिमम वैल्यू के लिए हम टेंशन मुक्त हो गए। इसमें मिनिमम वैल्यू -4 आएगा, इस पे मिनिमम वैल्यू -4 आएगा, इस पे मिनिमम वैल्यू -4 आएगा। अब हम टेंशन मुक्त हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर अब मैक्सिमम का टेंशन लेना है, इसमें अपन को मैक्सिमम का टेंशन लेना है, लेकिन यहाँ पे तो दोनों का टेंशन है, ना मैक्सिमम पता है ना मिनिमम पता है। तो यहाँ पर क्या गिवन है कि जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन का, वो या तो बाउंड्री पॉइंट पे होंगे या ऐसे जगह पर होंगे जहाँ उनका डेरिवेटिव 0। तो x इज इक्वल टू 1 तो इसका इंक्लूडेड नहीं है, तो इसका मतलब जो इसका मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू होगा वो या तो -2 होगा या तो 0 पे आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर x इज इक्वल टू -2 रखने में मुझे मैक्सिमम मिल गया तो 0 पे मिनिमम मिल जाएगा, या 0 पे मैक्सिमम मिल गया तो -2 पे मिनिमम मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इसी से अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो अब ये तो पहला वाला आसान था। सेकेंड को देखा, x बिलोंग्स टू 0 to 3, तो स्टेप क्या बताया था, पहले चेक करना है क्या x इज इक्वल टू 1, मतलब जहाँ इसका डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव देखा था ना, 2x - 2 इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 1। अगर इस ग्रुप में x इज इक्वल टू 1 है, हाँ है, तो मतलब मुझे y मिनिमम का टेंशन नहीं लेना है। y मिनिमम x इज इक्वल टू 1 रखने पे आएगा, जो कि -4 है, कैलकुलेट पहले करके रखा हुआ था। अब मुझे टेंशन लेना है
मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, y की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी। अब y मिनिमम क्यों बोला, क्योंकि a ग्रेटर देन 0, ये आपको समझ में आता होगा। अब y की मैक्सिमम वैल्यू क्या है ये सोचना है। सोचना सिंपल है, x इज इक्वल टू 0 रखते हैं, तो यहाँ पर एट x इज इक्वल टू 0 वाट वी गेट y इज इक्वल टू -3, 0 रखा तो -3 आ गया। अब x इज इक्वल टू 3, अपन को बाउंड्री पॉइंट से चेक करना है, तो एट x इज इक्वल टू 3 रखा, तो 3 पे क्या मिला मुझे, y इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 -6 -3 मतलब 0 आ गया। तो मैक्सिमम वैल्यू तो 0 ही हुई ना, तो y की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो बस यहाँ पर रेंज डिफाइन हो गया। तो y का रेंज क्या आ गया, y बिलोंग्स टू -4 टू 0, -4 इंक्लूडेड है, 0 इंक्लूडेड है। समझ में आया, क्लियर। स्टेप बस याद रखना है, क्या x इज इक्वल टू 1 इसमें इंक्लूडेड था, क्या इसमें नहीं था, बस वो चेक करना है। यहाँ पर इसे मान लीजिए क्लोज ब्रैकेट की बने, तो ओपन ब्रैकेट की बने, तो ओपन ब्रैकेट कहने का मतलब अगर यहाँ पे मुझे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलती, तो यहाँ पे तो अगर होना होगा तो मैक्सिमम वैल्यू ही आएगी, क्योंकि मिनिमम तो -4 आ चुकी है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो 3 पे जो वैल्यू आ रही है उसको लेंगे नहीं, बस वहाँ पे भी ओपन ब्रैकेट लगा देंगे, बाकी और कुछ नहीं करना है। तो अब इसको देखते हैं थर्ड में, इसमें भी क्या होगा, क्योंकि इसमें x -4 तो मिनिमम नहीं आ रहा है, तो अब इसमें देखते क्या होगा। तो क्वेश्चन क्या था कि x बिलोंग्स टू क्या था, -2 टू 0, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 नहीं आ रहा, लेकिन हर बार स्टेप करते रहे। जो स्टेप 1 था क्या, चेक करो dy/dx कहाँ है, तो 2x इज इक्वल टू 2 आ गया, मतलब x इज इक्वल टू 1, क्या इसमें इंक्लूडेड है, नहीं इंक्लूडेड है। तो फिर आगे बढ़ेंगे, बाउंड्री पॉइंट चेक करेंगे, तो f(2) निकाल के देखा, सॉरी -2, तो -2 पे क्या वैल्यू आई, -2 पे क्या वैल्यू आई, 5 आएगी शायद, ठीक है, कैलकुलेट कीजिएगा। और अब 0 पे चेक करना है, 0 पे क्या आई थी अगर याद हो तो, 0 पे आई थी -3 आई थी ना, हाँ -3 आई थी, ठीक है। तो अब बस दिख रहा है दिस इज मैक्सिमम, दिस इज मिनिमम, बस हो गया, सिंपल क्वेश्चन था। तो y की रेंज क्या आ गई, -3 टू 5, ये आ गई y की रेंज। समझ में आया। अब बाकी जो 2 रिमेनिंग थे उससे आपका होमवर्क है, उससे आपको बना के दिखाना है, ठीक है, और मुझे कमेंट करके बताना है व्हाट्स द आंसर। चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये क्या था, अब अपन ने यहाँ पर क्या देख लिया कि x का रेंज डिफाइन कर दिया था, ठीक है। तो अपन कुछ सूडो क्वेश्चन देखते हैं, कि मतलब सूडो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, मतलब उसको फॉल्स तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन लिया y इज इक्वल टू sin स्क्वायर एक्स प्लस sin x प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखना है कि sin x का हमको पता नहीं है, कि sin x का अगर किसी को रेंज पता है तो अच्छा बात है, वो फटाक से इसे बना सकता है। sin x का रेंज क्या होता है, -1 टू 1, ठीक है, sin x का रेंज ये होता है। तो यहाँ पर क्या है, sin x ये क्या है, एक खुद टर्म है, तो यहाँ पर अगर अच्छे से ब्रैकेट बना के लिख ले, तो दिस इज sin x स्क्वायर प्लस sin x प्लस 1। और शायद क्लास 10 में ऐसा किया भी होगा कि मान लेते हैं लेट sin x बी t, माना होगा कभी कभी, तो माना होगा, नहीं तो कहीं ना कहीं तो ऐसा मानते होंगे आप, ठीक है। तो sin x को t मान लिया, तो क्या बन गया, t स्क्वायर प्लस t प्लस 1, आगे क्या, y का वैल्यू। अब t के बारे में मुझे पता करना है, क्या t इनफाइनाइट वैल्यू ले सकता है या t को लिमिटेड बाउंड्री ले सकता है। तो जवाब क्या आता है, t तो मेरा sin x है, तो जो sin x का रेंज वही t का रेंज, तो t का रेंज क्या आ गया, -1 टू 1, तो t का रेंज क्या आ गया, t बिलोंग्स टू -1 टू 1। तो बस ये क्वेश्चन पिछले टाइप्स के क्वेश्चंस की तरह बन गया, ठीक है। तो आपको वो दोनों ही बताना है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, वो दोनों आपको होमवर्क हो गया। इसमें क्या करना है, सबसे पहला स्टेप, जहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव 0 आ रहा है उसको देखें, तो डेरिवेटिव्स का निकालते हैं, 2t प्लस 1 इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू -12, क्या t इज इक्वल टू -12 इसमें इंक्लूडेड है, यस। तो t इज इक्वल टू -12 पे चूंकि इसका a ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ y की मिनिमम वैल्यू आएगी। तो निकाल लेते हैं, t इक्वल टू -12 रखा, तो -12 का स्क्वायर 1/4 -1/2 प्लस 1, तो ये क्या आ गया, 3/4 आ गया, ठीक है। तो y की मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, 3/4। चलो अब मिनिमम का कोई टेंशन नहीं है, मैक्सिमम निकालेंगे क्या आएगा। तो मिनिमम मिल गया, तो मैक्सिमम या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, यही हो सकता है। तो t इज इक्वल टू -1 रख के देखा, t इज इक्वल टू -1 रखा, तो -1 का स्क्वायर 1, देख लेते हैं एट t इज इक्वल टू -1,
तो -1 रखा तो क्या आया, ये 1 -1, ये 1 हुआ, ये -1, सॉरी -1 रखा था ना, हाँ। तो 1 + 1 2 -1, मतलब t इज इक्वल टू -1 पे क्या आया, 1 आया, y इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब एट t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 1 रखा तो क्या आ गया 3। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू तो ये थी, मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल गई मुझे, 3 मिल गई। तो बस y का रेंज हो गया 3/4 to 3, यही आ गया ना y का रेंज, ऑल इंक्लूडेड। समझ में आया कैसे इन सब क्वेश्चन को टैकल करते हैं। अब यहाँ तक अपन सफ़र समाप्त हुआ। अब ये जो सिंपल टाइप के हुए, ठीक है, अब यहाँ पर से आगे क्या मिलेगा, आपको रेशनल एक्सप्रेशंस का रेंज निकालना होगा। ठीक है, रेशनल एक्सप्रेशंस का रेंज अपन नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ये वीडियो को। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।